नमस्कार, आप देख रहे हैं द हार्ट ऑफ। मैं हूं आदेशपुरी। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह राजनीति में आना चाहते थे, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। बीजेपी ने उन्हें सीट भी ऑफर किया, लेकिन वो ठुकरा दिए। आपको बता दें कि कुछ देर पहले उन्होंने 2 ट्वीट किया है और इस ट्वीट से अब यह स्पष्ट होता है कि उन्हें आसनसोल पश्चिम बंगाल लोकसभा क्षेत्र का जो सीट दिया गया था उसे जाने का अब उन्हें मलाल है। और जिसने सबसे पहले इसका विरोध किया था, उनके आसनसोल उम्मीदवार बनने का, उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है। आप सबसे पहले ये ट्वीट देखिए। ट्वीट में पवन सिंह ने पहला ट्वीट किया है, श्री बाबुल सुप्रियो, नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आपने सिर्फ पवन सिंह का भी दिल नहीं दुखाया है, बल्कि 40 करोड़ भोजपुरी भाषी और कलाकारों को प्रेम करने वाले लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। दूसरा ट्वीट है, आपने 4 गाने का जो पोस्टर पोस्ट किया है, अगर ये चारों पोस्टर के गाने को सही साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आपको हम बता दें कि बीजेपी के द्वारा 2 मार्च को अपनी पहली सूची 195 उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। पवन सिंह काफी फूले समाये। खबर सुनने के बाद उन्होंने सभी का धन्यवाद भी दिया, लेकिन अगले दिन खबर आई, उन्होंने ट्वीट करके कहा, बीजेपी से रिक्वेस्ट किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, आसनसोल से अपनी दावेदारी को खत्म करता हूं। लेकिन इससे पहले बता दें, टिकट मिलने और पवन सिंह के टिकट ठुकराने के बीच में घटना यह हुआ कि बाबुल सुप्रियो ने पवन सिंह के गानों के कुछ पोस्टर जो है ट्वीट किए और सीधे उनको जोड़ा गया पश्चिम बंगाल की महिलाओं, सभ्यता, मान सम्मान से जोड़ा गया। और ऐसे में खबरें यह आई कि बीजेपी आला कमान के द्वारा ही पवन सिंह को यह कहा गया कि आप टिकट के ऑफर को ठुकराइए। बीजेपी को लगा कि कहीं हम पवन सिंह के कारण सेल्फ गोल न कर दें और बंगाली अस्मिता का मामला इतना ज्यादा बड़ा हो जाए जिससे उनके और उम्मीदवार के लिए चुनाव जीतना मुश्किल न हो जाए। और ऐसे में कहा जाता है कि बीजेपी ने खुद पवन सिंह को कहा कि आप टिकट को वापस कीजिए, आप ये कहेंगे कि हमें टिकट नहीं चाहिए, आपको ही मना करना पड़ेगा। और पवन सिंह ने मना भी किया। अगले दिन ट्वीट भी आया उनका। आरा से लड़ने की तमन्ना थी, लेकिन बता दें हम आपको कि आरके सिंह मजबूत दावेदार है और बीजेपी ने उन पर विश्वास किया। बिहार से सारे बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, जदयू उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, लोजपा के भी नाम फाइनल हो चुके हैं। और ऐसे में पवन सिंह का अब रास्ता बंद हो चुका है, तो उन्हें अपना आसनसोल सीट याद आ रहा है। और आज उन्होंने लगभग देखा जाए तो 27 दिनों बाद उन्होंने बाबुल सुप्रियो को जवाब दिया है और यह कहा है कि अगर यह पोस्टर सही हो गया तो मैं संगीत और राजनीति दोनों से संन्यास ले लूंगा। तो क्या अब पवन सिंह को मलाल हो रहा है, क्या अफसोस हो रहा है? उन्हें इतना बड़ा ऑफर मिला था, बीजेपी ने उन्हें सीट दिया था और उनके संसद पहुंचने के सपने को बाबुल सुप्रियो ने रन आउट कर दिया, फ्लॉप कर दिया। आपको बता दें कि आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो भी रह चुके हैं। उन्होंने भी आसनसोल सीट से ही विजय प्राप्त की थी 2014 के चुनाव में। हालांकि बाद में वो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए और जैसे ही 2 मार्च को पवन सिंह उम्मीदवार बनाए गए, सबसे पहले ट्वीट बाबुल सुप्रियो ने ही इस पोस्टर के साथ किया था और यह कहा था कि ऐसे लोग जो बंगालियों के बारे में ऐसी सोच रखते हैं, बंगाली महिलाओं का मान सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें बीजेपी ने आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। और लगातार ट्रोल होने लगे थे, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया था पवन सिंह और उनका गाना। लेकिन बता दे कि पवन सिंह अब जो है वो चैलेंज कर रहे हैं बाबुल सुप्रियो को कि अगर ये पोस्टर उनके हुए तो वो राजनीति और संगीत से संन्यास मिल लेंगे, अगर गलत हुआ तो बाबुल सुप्रियो को ऐसा करना चाहिए, उन्हें भी राजनीति और संगीत से संन्यास ले लेना चाहिए। तो मलाल जो है वो पवन सिंह का अफसोस जो है
वो सामने उभर के आ गया, टिकटें बट चुकी है और पवन सिंह खाली हाथ रह गए। मिला भी ऑफर, लेकिन उनके हाथ से 24 घंटे के अंदर में लोकसभा सीट निकल भी गया था। तो देखिए आगे क्या होता है। ट्विटर पर हो सकता है कि दोनों अभिनेताओं में वाद प्रतिवाद चले, लेकिन इन सब में बता दें कि बाबुल सुप्रियो के कारण पवन सिंह का टिकट कट गया, यही मान रहे हैं पवन सिंह। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।